अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए। मनी इज गोइंग टू मिस्टर अदानी एंड टू फाइनेंस। और जब इनकी सरकार थी, जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। ये भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर ये नहीं किया, अनुशासित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ये किया। महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ, मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटीज की भी महोदय, वैसे आपका महोदय निर्देश ये रहता है, आपका ये निर्देश रहता है महोदय कि सिर्फ चेयर जो रानी जी उसको के सुनो, वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिपोर्ट और में जो नहीं निजी वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं भाषण अपना बंद कर दूं, उनको ना सुनो। तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, महिला और माइनॉरिटी दोनों, जो शायद इनको शर्मसार कर दे, हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी, जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था। और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को, यह भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर ये नहीं किया, अनुशासित प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ये किया। आज जिस लोन की ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में। मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को, ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं। और आज जो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, महिला का अगर आप जेंडर बजट देखें महोदय, तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बजट अभी घोषित हुआ है, उस पूरे बजट में जेंडर बजट एक एक मंत्रालय में 130% का इजाफा हुआ है। जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया। मैं आज दिनकर जी को याद करती हूं। राष्ट्रकवि ने कहा था, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं, जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा, वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। जिन्होंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लहर गिना दी, उनसे पूछती हूं, सम्राट साइकिल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खानदान ने हड़पी है, लौटाते क्यों नहीं कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। लेकिन ये मात्र जमीनों की बात नहीं है महोदय, कुछ और तथ्य हैं जो इनको शर्मसार करेंगे। जहां 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर, कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया, आज मैं बताना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रतिदिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाती है। मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महोदय 93,000 घर हमारी सरकार ने बनाकर दिए। मतलब लगभग 4 लाख लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा।
महोदय, आज मैं बताना चाहती हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा। अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी। ये जानना चाहते हैं क्यों मैं अपने लोगों की बात करूं, क्यों ना करूं? महामहिम राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया कि गरीब को मुसीबत के वक्त मुफ्त का राशन मोदी सरकार ने पहुंचाया। इस वर्ष 2 लाख करोड़ का व्यय हो रहा है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में 18,72,000 लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है। मैं उनकी ओर से आभार व्यक्त करती, क्यों ना करूं? 305 किलोमीटर सड़कें सिर्फ मेरे एक जनपद में बनी है महोदय। 5 गांवों का नाम सुना देती हूं। 50 साल में इन 5 गांवों तक कभी सड़क नहीं पहुंची थी। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में। मैंने महोदय सुना था हिंदी में, दिया तले अंधेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज इन सारी हिंदी की जितने भी हमारी प्रोवर्ब्स हैं उनका एक दर्शन मैंने यहां किया है। उनको जवाब देना पड़ेगा। 5 गांव के नाम भी बता देती हूं जहां सड़क ही नहीं पहुंची कभी। इसलिए महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार मैं इसलिए व्यक्त करती हूं कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय की एक बेटी को, एक महिला को राष्ट्र के सबसे उच्च संवैधानिक पद पर मात्र नरेंद्र भाई मोदी के प्रयासों से पहुंचाया गया। इतना ही संतोष नहीं कर रही हूं, मैं गौरव करती हूं इस बात का कि अगर आप समुचित सरकार का आदिवासी क्षेत्र के लिए बजट देखिए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 19,000 करोड़ रुपया खर्चा करते थे, पूरी सरकार को कहते थे, और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 88,000 करोड़ रुपया मात्र आदिवासी परिवारों के लिए हमारी सरकार ने व्यय किया। क्योंकि मैंने दिनकर जी का उल्लेख किया तो आप तो वरिष्ठ हैं महोदय, आप राष्ट्र कवि का कई बार कई भाषणों में उल्लेख भी कर चुके हैं, कई चर्चाओं में उनका उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। वो कौन था जो कहता था विदेश से वैक्सीन लाओ? वो कौन था जो कहता था हिंदुस्तान की वैक्सीन ना लगाओ? और वो कौन था जिसने कहा कि विदेश पर नहीं अपने देश पर भरोसा करो, वैक्सीन यहां बनाओ और हर हिंदुस्तानी को मुफ्त लगाओ? उस शूरमा का नाम मोदी। इसलिए आज इतना ही कहती हूं कि विघ्नों को गले लगाया, कांटों में राह बनाया, और इसीलिए कांटों में राह बनाने के लिए और भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ संकल्पित अमेठी को भी आशीर्वाद देने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और महामहिम राष्ट्रपति जी को इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ पुनः कि वो सिर्फ महिलाओं का नहीं, सिर्फ आदिवासी परिवारों का नहीं, बल्कि राष्ट्र का गौरव है। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 0 एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजरायल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजरायल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजरायल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजरायल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके, नहीं क्यों? आप तो डिबेट करना चाहते थे, आप ही तो डिबेट करना चाहते थे। आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो, तो हो गया डिबेट। अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? अब क्यों डर रहे हो डिबेट से?